दोस्तों, आइए मैं आपको श्राद्ध कर्म की सबसे सरल विधि को समझा देता हूं। आप सभी दर्शक इसको ध्यान से सुनिएगा। यही सबसे उत्तम विधि है। जिस तिथि को आपको घर में श्राद्ध करना हो, उस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। पितरों के निमित्त सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिए, जल अर्पण कीजिए। अपने नित्य नियम की पूजा करके रसोई घर की शुद्ध जल से साफ सफाई कीजिए। आपके जो पितर मौजूद नहीं हैं, आपके माता पिता दादा दादी, उनको क्या पसंद था, उनकी पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाइए। भोजन बनाने के पश्चात एक थाली में भोजन रख लीजिए। पंच बलि के लिए एक अलग थाली के अंदर 5 जगह 2-2 पूड़ी या रोटी जो भी आपने बनाई है, उस पे थोड़ी सी मीठा या खीर जो आपने बनाई है 5 जगह पे उस पे रख दीजिए। पंच पत्तल पे रख लीजिए। अब एक उपला यानी गाय के गोबर का जो कंडा होता है, उसको गैस के ऊपर अच्छा सा गर्म कर लीजिए। गर्म करके किसी पात्र में रख दीजिए। तत्पश्चात में अपने घर की शुद्ध जगह पे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। ध्यान रखिए, पितरों का जब भी श्राद्ध करेंगे तो दक्षिण देखते हुए करेंगे, क्योंकि दक्षिण दिशा ही आपके पितरों की दिशा है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। एक बाजोट अथवा चौकी के ऊपर अपने पितरों की तस्वीर रख दीजिए। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि पितरों की पूजा में रोली और अक्षत वर्जित है, काम में नहीं लिए जाते हैं। रोली रजोगुणी होने के कारण पितरों को नहीं चढ़ती है। चंदन सतोगुणी होता है, अतः भगवान शिव की तरह पितरों को भी चंदन अर्पण करना चाहिए। इसके पश्चात पितरों को सफेद पुष्प चढ़ाए जाते हैं, तो आप भी अपने पितरों को चंदन का टीका लगाना मत भूलिएगा। सफेद पुष्प या गुलाब के पुष्प भी अर्पण कर सकते हैं। उनके समक्ष 2 अगरबत्ती लगाइए। शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए। हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए। जाने अनजाने में हुई गलती के लिए माफी मांगे। अपने घर की सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद मांगे। जल हाथ में लेके संकल्प करें। संकल्प करने के पश्चात में भोजन का अपने पितरों को निमंत्रण दीजिए कि आप आइए, मैं आपको जो भोग दे रहा हूं उसको स्वीकार कीजिए। भोजन की थाली और 5 जगह जो आपने पितरों की बलि रखी है, उसे पितरों की तस्वीर के सामने रख दीजिए। गरम उपला यानी कंडे पर शुद्ध घी, एक कटोरी में क्या कीजिएगा, 1-2 चम्मच शुद्ध देशी घी ले लीजिएगा। थोड़ी सी पूरी और थोड़ा सा मीठा उस घी में मिला दीजिएगा, और फिर उससे आपको उपले के ऊपर, कंडे के ऊपर ओम पितरभ्ये नमः, ओम पितरभ्ये नमः इस मंत्र से भोग अर्पण करना है। इस कर्म को हम धूप कर्म कहते हैं। मुख्य बात यह ध्यान रखने की है कि जब तक आप इस प्रकार गरम कंडे के ऊपर, उपले के ऊपर भोजन सामग्री की धूप नहीं देंगे, तब तक आपके घर के पितृ देवता भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। उस धूप से उठने वाली सुगंध से ही वो भोजन ग्रहण करते हैं। हमारे ब्राह्मणों के जीवने से नहीं होता है, वो धूप से वो भोजन ग्रहण करते हैं। और धूप देने के पश्चात अपने सीधे हाथ में जल लेकर भोजन की थाली के चारों तरफ 3 बार घुमाकर अंगूठे की तरफ से जल छोड़ दीजिए। आप में से बहुत से दर्शक ऐसे होंगे जिन्हें यह पता नहीं होगा कि जब हम अंगुलियों की तरफ से जल छोड़ते हैं, सीधे हाथ से जल छोड़ते हैं, तो वो जल देवता ग्रहण करते हैं, और जब हम अंगूठे की तरफ से जल छोड़ते हैं तो उस जल को आपके पितृ ग्रहण करते हैं। बहुत छोटी सी किंतु आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक जानकारी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपका दिया हुआ भोजन ग्रहण करें, जल ग्रहण करें, तो जो मैंने आपको धूप कर्म की विधि बताई है, उस विधि से करें। अंगूठे की तरफ से जल को छोड़ें। एक बार पुनः उनसे मंगल आशीर्वाद की कामना करें। पंच बलि में से 1 बलि गाय को देनी है, 1 बलि कुत्ते को देनी है, 1 बलि छत पे कौवे के लिए रखनी है, 1 किसी मांगने वाले को, नहीं तो गाय को दे सकते हैं, और 1 चींटी के लिए किसी पेड़ के नीचे रखना। इन 5 रूपों में आपके पितर आपके घर पे प्रवेश करते हैं। भोजन की थाली घर में बुलाए जो भी आपने ब्राह्मण है उसके सामने रख दीजिए। आत्मीयता से उसे भोजन करवाइए। भोजन के पश्चात में ब्राह्मण को देवता के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। यथाशक्ति दक्षिणा दे।
वस्त्र इत्यादि देकर उसे विदा करें। तत्पश्चात में आप सभी घर के सदस्य भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार श्राद्ध की सरल विधि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है।